नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु भ्याना, एसोसिएट प्रोफेसर पीजीआई चंडीगढ़। और आज का वीडियो का उद्देश्य है ये जानना कि क्या हर मेनिस्कस टीयर को ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है या कुछ मेनिस्कस टीयर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइज से मैनेज होते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हाल ही में बहुत पेशेंट्स ऐसे आए हैं मेरे पास अपना एमआरआई रिपोर्ट लेके। डॉक्टर साहब, एमआरआई कह रहा है कि मेनिस्कस में टीयर है और घुटने में थोड़ा पेन भी है, तो आप इसका ऑपरेशन कर दीजिए क्योंकि हमें बताया गया है कि मेनिस्कस टीयर का ऑपरेशन लगेगा। और कई बार मेरा जवाब होता है कि नहीं, अभी इस मेनिस्कस टीयर को हम फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइज से मैनेज करते हैं और ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ अभी नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि कौन से मेनिस्कस में ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है और कौन से में नहीं है। लेट्स सी कि हमें साइंटिफिक एविडेंस यानी कि लिटरेचर, हमें साइंस क्या कहता है कि कौन से मेनिस्कस को सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपके सामने मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, 2024 में पब्लिश किया, जिसमें 1000 से ऊपर पेशेंट्स, 1078 पेशेंट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसमें डीजेनरेटिव मेनिस्कस टीयर थे, और उसको 5 इयर्स का फॉलोअप किया इस मेटा एनालिसिस के थ्रू। और हमने कंपेयर किया आधे जिस पेशेंट में एक्सरसाइज से मैनेज हुआ यानी कि सिर्फ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से मैनेज किया, इनको कंपेयर किया उन पेशेंट से जिसमें ऑपरेशन हुआ मेनिस्कस रिपेयर के लिए। और रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि एक्सरसाइज और कंपेयर किया हमने सर्जरी से, और रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। इन्होंने जाना कि 5 साल के बाद भी कंपेयर एक्सरसाइज एंड सर्जरी, दोनों ग्रुप में पेन रिलीफ सेम था, फंक्शनल आउटकम सेम थे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सेम था दोनों ग्रुप्स में, जिसमें एक ग्रुप ने एक्सरसाइज से ही मैनेज किया और दूसरे ग्रुप ने सर्जरी से मैनेज किया। तो रिजल्ट सामने है कि कुछ टाइप ऑफ मेनिस्कस टीयर को हम इनिशियली एक्सरसाइज से मैनेज कर सकते हैं। अगर फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइज से मैनेज नहीं हुआ तो हम सर्जरी में जा सकते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ अगर आपका मेनिस्कस टीयर डिजेनरेटिव टाइप हो यानी कि फटा डिजेनरेटिव हो, एक्यूट ट्रॉमेटिक ना हो, तो हम इसको फिजियोथेरेपी से मैनेज करना चाहते हैं फर्स्ट। नहीं हुआ तो शायद हमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें सर्जरी जरूरत पक्के से है शुरू डे वन पे? वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको 5 कंडीशंस लिखवाई हैं यहाँ पे। इसमें सर्जरी डे वन पे ही रिकमेंडेड है। जैसा कि पॉइंट नंबर 1, मैकेनिकल लॉकिंग। अगर आपका घुटना अटक रहा हो, लॉक हो रहा हो चलते वक्त या भागते वक्त, इसका मतलब मेनिस्कस जॉइंट में फंस रहा है, उसको जॉइंट से बाहर करना जरूरी है और रिपेयर करना जरूरी है। सेकंड कंडीशन है, अगर एमआरआई कहती है कि इट्स अ लार्ज टीयर, बड़ा टीयर है और अनस्टेबल है, जैसे कि बकेट हैंडल है, जॉइंट के अंदर वो मेनिस्कस फट सकता है और लॉक हो सकता है और बहुत जल्दी जॉइंट खराब हो सकता है, उस कंडीशन में मेनिस्कस रिपेयर जरूरी हो जाता है। तीसरी कंडीशन है एक्यूट ट्रॉमेटिक टीयर। अगर यंग इंडिविजुअल जो कि एथलेटिक है, स्पोर्ट्स में खेलता है, और उसको इंजरी हो गई है और इंजरी होने के बाद सूजन आई है, और उसमें एमआरआई कहता है कि ट्रॉमेटिक टीयर है मेनिस्कस का, ये डिजेनरेटिव टीयर नहीं होते, ये ट्रॉमेटिक टीयर होते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है। स्पेशली अगर पेशेंट यंग और एथलेटिक हो, इसमें रिक्वायरमेंट होती है मेनिस्कस को रिपेयर करने की। चौथी कंडीशन है कि 6 से 12 हफ्ते हमने फिजियोथेरेपी का ट्रायल दिया, हमने एक्सरसाइज कराई 6 से 12 हफ्ते की, उसके बाद भी इंप्रूवमेंट बहुत कम या ना के बराबर हुई, तो हो सकता है हमको उस कंडीशन में मेनिस्कस को रिपेयर करना पड़े। और पांचवा कंडीशन है, मेनिस्कस टीयर अकेला नहीं है, मेनिस्कस टीयर के साथ साथ लिगामेंटस इंजरी भी है, एसीएल टीयर साथ में है, पीसीएल टीयर साथ में है, या मिडिल कोलैटरल लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। अगर ये लिगामेंट की ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है और हम अंदर नी में देख ही रहे हैं, ऑपरेशन कर ही रहे हैं, तो इन मेनिस्कस टीयर को हम सर्जिकली रिपेयर कर सकते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी ओनली। ठीक है, तो ये 5 कंडीशंस है, मैं रिपीट करता हूँ। मैकेनिकल लॉकिंग है, अगर घुटना लॉक हो रहा है, लार्ज टीयर है, बड़ा टीयर है एमआरआई पे, ट्रॉमेटिक टीयर है, इन चोट की वजह से मेनिस्कस में टीयर हुआ है, स्पेशली अगर इंडिविजुअल यंग और एथलेटिक है, 6 से 12 हफ्ते का फिजियोथेरेपी ट्रायल दे चुके हैं फिर भी आराम नहीं आया है, और मेनिस्कस टीयर अकेला नहीं है, भले एसीएल या पीसीएल लिगामेंट की इंजरी के साथ है, जिस एसीएल या पीसीएल की रिक्वायरमेंट है सर्जरी की, तो हम मेनिस्कस टीयर को साथ ही साथ सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सरसाइज प्रोग्राम हम दे रहे हैं तो हम एक 6 से 12 हफ्ते का फिजियोथेरेपी प्रोग्राम हम ऑफर करते हैं। यूजुअली फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट 2 to 5 टाइम्स इन अ वीक होती है। ध्यान रखिए, एक्सरसाइज घर पे रोज करनी है, फिजियोथेरेपिस्ट को आप 2 से 5 बार हफ्ते में मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी
और योर टाइम कंस्ट्रेंट्स। कई बार हम ऑफिस लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि डेली फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल सकते, तो 2 सेशंस इन अ वीक सफिशेंट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर मोटिवेशन ऑल्सो। बट अगर आपके पास समय है और मनी कंस्ट्रेंट नहीं है तो मोर देन 2 सेशंस भी बेहतर रहता है। लेकिन खुद से एक्सरसाइज रोज करनी है, दैट इज 7 टाइम्स पर वीक। बट फिजियोथेरेपिस्ट को आप 2 to 5 टाइम्स पर वीक मिले फॉर 6 to 12 वीक्स। और इसको हम 3 कैटेगरी ऑफ एक्सरसाइज में डिवाइड करते हैं: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मोबिलिटी ट्रेनिंग एंड रेंज ऑफ मोशन ट्रेनिंग। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 4 एक्सरसाइज आती है। फेज 1 में 4 एक्सरसाइज का शुरू करते हैं। चेयर पे स्क्वाट्स रख के स्क्वाट्स करते हैं, स्टेप अप्स करते हैं, स्ट्रेट लेग रेजेस करते हैं एंड काफ रेज करते हैं। तो ये 4 एक्सरसाइज मैं रिपीट करूंगा। चेयर को यूज करके हम स्क्वाटिंग एक्सरसाइज करते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं। स्टेप अप्स करते हैं, मतलब स्टेपर को रख के पैर को ऊपर करते हैं। स्ट्रेट लेग रेजिंग, लेट के पैरों को, घुटने को सीधा रख के पैरों को उठाते हैं और काफ रेज करते हैं स्टेपर की मदद से। दूसरी कैटेगरी हमारी है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी में हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, काफ को स्ट्रेच करते हैं और नी को रेंज ऑफ मोशन करते हैं। थर्ड कैटेगरी है हमारी बैलेंस ट्रेनिंग, जिसमें स्ट्रेट लेग स्टैंडिंग होती है, एक टांग पे खड़े होकर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा कैटेगरी है हील टू टो वॉकिंग, मतलब हील से ऊपर हम चलते हैं, दूसरे में टो के ऊपर चलते हैं। ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको अच्छे से बताएंगे, यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए दे दिया है। मेरे फर्दर वीडियोस में इनको, इनकी एक्सरसाइज को मैंने डिटेल भी बनाई है, मैं शॉर्टली रिलीज करूंगा। तो हम ये 3 कैटेगरी रिवाइज करते हैं: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग, रेंज ऑफ मोशन ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ में आता है चेयर स्क्वाट्स, स्टेप अप्स, स्ट्रेट लेग रेजिस, काफ रेजिस। फ्लेक्सिबिलिटी में आता है हैमस्ट्रिंग्स, काफ स्ट्रेचेस, रेंज ऑफ मोशन। और बैलेंस में आता है स्ट्रेट लेग रेजिंग एंड हील टू टो वॉकिंग। अगर ये सब आपको आराम आता है तो बेहतर है, अगर नहीं आता तो हो सकता है आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़े दिखाने के लिए कि फिजियोथेरेपी ट्रायल के बाद भी आपका मेनिस्कस टीयर में आराम नहीं आया है। तो ये स्लाइड आपको बताती है कि कब डॉक्टर के पास जाइए अगर आपको नी में पेन है और एमआरआई आपको मेनिस्कस में टीयर दिखाती है। सबसे पहला पॉइंट है नी लॉकिंग। जैसे पहले आप इस बताया मैंने कि घुटना लॉक हो जाता है, पूरा सीधा नहीं होता या पूरा मुड़ने में दिक्कत आती है। इसका मतलब हो सकता है कि मेनिस्कस घुटने के अंदर फंस रहा हो, जिसकी वजह से आपको लॉकिंग हो रही है, तो मेनिस्कस को रिक्वायरमेंट है सर्जरी की। सेकेंड कंडीशन है रिकरेंट नी स्वेलिंग। बार बार घुटने में सूजन आ रही है, स्पेशली आफ्टर स्मॉल अमाउंट ऑफ रनिंग, थोड़ा भागने पे, जॉग करने पे नी में स्वेलिंग आ रही है। इसका मतलब इसको देखना पड़ेगा, डॉक्टर को जल्द ही दिखाइए। तीसरा है गिविंग वे और इंस्टेबिलिटी, यानी कि घुटने में लचकपन है। तो हो सकता है सिर्फ मेनिस्कस टीयर ना हो, साथ में एसीएल या पीसीएल लिगामेंट की भी इंजरी हो, तो इसको नज़रअंदाज ना कीजिए। फटाफट से डॉक्टर के पास जाइए अगर आपका एमआरआई मेनिस्कस टीयर दिखा रहा है और आपको इंस्टेबिलिटी की फीलिंग आ रही है। चौथा पॉइंट है चोट के बाद, अगर खेलते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए अगर आपको चोट लगी, उसके बाद सूजन हुई और बहुत पेन है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हो सकता है ये ट्रॉमेटिक मेनिस्कस टीयर हो। प्लीज़ डॉक्टर के पास जल्दी जाइए। पांचवा पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि 4 से 6 हफ्ते या 6 हफ्ते आपने फिजियोथेरेपी ट्रायल लिया और फिर भी आपके घुटने में पेन इंप्रूव नहीं कर रहा, तो हो सकता है ये टीयर फंस रहा हो, इसको रिक्वायरमेंट हो सकती है सर्जरी की। और छठा पॉइंट है वॉकिंग में, स्क्वाटिंग में, उकड़ू बैठने में, चौकड़ी मारने में दर्द हो रहा है। हो सकता है डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया है, थोड़ा घुटना घिसने लग गया है मेनिस्कस टीयर के बाद, तो हो सकता है इसकी रिक्वायरमेंट हो। आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाइए इन 6 कंडीशन में। मैं रिपीट करता हूँ: घुटना अगर लॉक हो रहा हो, बार बार घुटने में सूजन आ रही हो, घुटने में लचकपन हो, या सीवियर पेन हो, चोट चोट के बाद अगर बहुत पेन हो रहा हो, या फिजियोथेरेपी का 6 हफ्ते का ट्रायल के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ हो, या उकड़ू बैठने में, चौकड़ी मारने में, चलने में दर्द हो रहा हो और आराम नहीं आ रहा हो, तो इन कंडीशंस में फटाफट से अपने डॉक्टर को दिखाइए। तो फ्रेंड्स, समराइज करते हैं। सारे एमआरआई में अगर मेनिस्कस टीयर दिख रहा हो तो उन हर कंडीशन में रिक्वायरमेंट नहीं है। एमआरआई टीयर डज नॉट मीन सर्जरी, देयर इज ओनली सम केसेस, कुछ ही कंडीशन में मेनिस्कस टीयर में सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द मेनिस्कस टीयर में हम फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से घर पे मैनेज कर लेते हैं। स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसमें मेनिस्कस की रिक्वायरमेंट जल्दी होती है रिपेयर करने की। अपने डॉक्टर्स को फटाफट से दिखाइए। अगर उस कंडीशंस में, अगर आपको लॉकिंग हो रही हो, लचकपन हो रही हो, उकड़ू ना बैठे हो, ऐसे कुछ कंडीशन में आपको दिक्कत आ रही हो, तो फटाफट से डॉक्टर को दिखाइए और बाकी स्ट्रेस मत लीजिए।